नमस्कार दोस्तों। आज हम चार्ल्स सोबराज की उस खौफनाक कहानी की बात करेंगे जिसने दुनिया को मोहित और भयभीत किया। इसे द सरपेंट नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता था एक बड़ा सांप। ये एक खतरनाक व्यक्ति है। शोभराज को बिकनी किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके कुछ पीड़ितों के कपड़े बिकनी जैसे थे। चार्ल्स शोभराज का जीवन धोखे, हेरफेर और हत्याओं का एक जाल था। कल्पना कीजिए एक आकर्षक यात्री की जो लोगों से दोस्ती करता है उन्हें सबसे भयानक तरीकों से मौत देने के लिए। यह चार्ल्स शोभराज की कहानी है, एक ठंडे खून का हत्यारा। उनका जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के साइगोन शहर में एक युवा वियतनामी मां और भारतीय पिता के घर हुआ था। उनका पूरा नाम हचचंद भोनानी गुरुमुख चार्ल्स शोभराज था। उन्होंने छोटी-मोटी चोरी से अपना आपराधिक करियर शुरू किया, जो जल्दी ही अधिक गंभीर अपराधों में बदल गया। इसके बाद जब यह थोड़ा बड़ा हुआ तो चार्ल्स ने अपनी पहली हत्या 10 वर्ष की उम्र में की थी। जब चार्ल्स का पड़ोसी अपनी छोटी लड़की को लेकर आया, वह उसके साथ हंसता खेलता था, इसलिए उस समय वह यह देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी, जिसके कारण एक दिन चार्ल्स ने उस सोती हुई बच्ची को उठाया और उसे थोड़ी दूर पर बने एक कुएं में फेंक दिया। लेकिन किसी ने उसे लड़की को फेंकते हुए देख लिया था, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया और किशोर सुधार गृह भेज दिया गया। 1970 के दशक में शोभराज ने थाईलैंड, नेपाल और भारत में हिप्पी ट्रेल पर पश्चिमी पर्यटकों को निशाना बनाया। वह और उसका साथी मैरी एंड्री लेक्लर्क यात्रियों से दोस्ती करते थे, उनका विश्वास हासिल करते थे और फिर उन्हें नशीली दवाओं का सेवन करवाकर उन्हें लूटते और उनकी हत्या कर देते थे। उन्होंने अपने पीड़ितों को हेरफेर करने के लिए जहर के अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। वह अक्सर एक ड्रग डीलर या एक मददगार दोस्त के रूप में पेश आते थे, जिससे उनकी कमजोरियों तक पहुंच प्राप्त करते थे। पीड़ित अक्सर युवा, भरोसेमंद बैकपैकर्स होते थे, जो विदेशी भूमि में रोमांच की तलाश में होते थे। उन्हें इस बात का पता नहीं होता था कि उनके बीच एक शिकारी छिपा हुआ है। 1973 में उन्होंने दिल्ली के अशोका होटल से आभूषण चोरी करने की योजना बनाई। यह 5 सितारा होटल था। यहाँ कई कीमती वस्तुओं की दुकानें हैं। उसे वहां एक डांसर मिली। उन्होंने बताया कि उसे दुकान पर फोन करो और कुछ महंगे आभूषण का ऑर्डर दे। और जब वह आभूषण लेकर आए तो चार्ल्स ने आभूषण लेकर वहां से भाग गया, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मिल गई। उन्होंने चार्ल्स को पकड़ लिया, लेकिन जब पुलिस उसे ले जा रही थी वे सड़क पर से भाग गए। वह काबुल गए, लेकिन काबुल में पुलिस ने उनका पीछा किया। फिर वह थाईलैंड भाग गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने प्रसिद्ध लंदन ब्रिज बेच दिया था। उन्होंने 1975 में कहा, यह पुल गलत बन गया है, सरकार इसे तोड़ देना चाहती है। और स्क्रैप धातु को बेचने के लिए डीलरों को इकट्ठा किया गया और उनसे कहा गया कि स्क्रैप की बिक्री के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाएगा। अगर वह भाग्यशाली होगा तो उसे यह मिल जाएगा। तो अब आप देखिए कि उसका आत्मविश्वास कितना अच्छा है। यह 37 डीलर उसके झांसे में आ गए हों, इसलिए उसने रानी और प्रधानमंत्री के साथ फर्जी तस्वीरें खिंचवाई। यही कारण है कि उन डीलरों ने कहा कि सब कुछ आपके हाथ में है। इसका मतलब यह है कि अब उन्होंने रिश्वत देना शुरू कर दिया ताकि हमें टेंडर मिल जाए। और सभी 37 डीलरों से रिश्वत ली। और जब वह दिन आया तो सभी 37 के 37 डीलर बहुत उत्साहित थे। वे वहां एक साथ पहुंचे क्योंकि सभी ने रिश्वत दी थी। हर किसी को लगा कि उनका टेंडर जल्द ही आ जाएगी, लेकिन अब चार्ल्स वहां नहीं था। वह वहां से नेपाल भाग गया और 1975 में काठमांडू में चार्ल्स ने एक हत्या की थी। चार्ल्स के साथ होटल में जो लोग थे, वह उसके बगल वाले कमरे में रहता था। वहां एक कैनेडियन जोड़ा था और यदि वे बाहर जाते तो यह उनके दरवाजे पर होता। वह आवाज सुनकर ही बाहर आता था ताकि उनसे बातचीत करके नजदीकियां बढ़ाई जा सकती है। और चार्ल्स तो दोस्त बनाने में माहिर है। कहा गया कि अगले ही दिन उस लड़की को चार्ल्स से प्यार हो गया। चार्ल्स ने कहा कि तुम उस लड़के से बेहतर की हकदार हो। और लड़की को भी लगा कि यह ठीक है, यह सही है। चार्ल्स ने कहा कि आप मेरे साथ आओ, अपना पासपोर्ट और सारा सामान ले आओ।
मुझे महंगे सामान के साथ पास की पहाड़ी पर मिलेंगे और वहीं से आगे बात बढ़ाएंगे। जब लड़की अपना बैग पैक कर रही थी, प्रेमी ने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं चार्ल्स के साथ जा रही हूं। और यह सुनने के बाद लड़का पहाड़ी पर चला गया। वह अब भी उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद दोनों गुस्सा में लड़ने लगे और चार्ल्स ने चाकू से उसका मुंह काट दिया और उसने लड़के का हाथ, चेहरा और शरीर जला दिया और उसे दफना दिया। और अब वह वहां से हाथ मुंह साफ कर कर चला गया। वह होटल में वापस लड़की के पास गया और उसने बताया कि उसका प्रेमी अब भाग गया है। मैं इंतजार करते करते थक गया था, इसलिए वापस आ गया और वह उसे अपने साथ खाने पर ले गया। उसने खाना खाते समय चाय में जहर मिला दिया और जब वह बेहोश हो गई तो वे उसे पहाड़ी पर ले गए। उसने उसकी हत्या कर दी और उसे आग लगा दी और होटल से अपना सामान खुद ही उठाने गया। उस समय उस मृत लड़की के पासपोर्ट पर अपनी तस्वीर लगाकर वह नेपाल से बैंकॉक आए और बाद में पुलिस को लड़की का शव मिला। जब पुलिस जांच शुरू हुई, तब तक चार्ल्स पहले ही नेपाल छोड़ चुके था। नकली पासपोर्ट की मदद से चार्ल्स बैंकॉक पहुंचा, जहां की कहानी बहुत खतरनाक है। बिल्कुल फिल्मों के भूतिया घरों की तरह चार्ल्स का घर भी ऐसा ही था, जहां वह विदेशी पर्यटकों को अपने साथ लाता था। और यह काम पहले से पूरी योजना बनाकर किया गया था। विदेशी पर्यटकों को रात में शराब पिलाता था, वह उनका उपयोग करता था और फिर उन्हें मार देता है। वह ज्यादातर स्विमसूट या पैंट पहने लड़कियों को मारता था। उनके शरीर केवल अंडरवियर में पाया जाता है। तो यह आदमी इतना पागल था कि अगर यदि यह किसी को अपने लक्ष्य पर रखता है, यदि उस व्यक्ति को कोई समस्या नहीं है, तो उसके लिए परेशानी खड़ी करता और बाद में वह स्वयं मुसीबत से सामने वाला को निकालने आ जाता। तब व्यक्ति इससे प्रभावित हो जाता था। एक बार शोभराज की मुलाकात एक डच जोड़े से हुई। वह उनको खाने के लिए अपने घर लाया और फिर उसमें दवा मिलाकर उनका पेट खराब कर देते हैं। उन्हें अपने साथ रहने की सलाह दी और डॉक्टर को भी बुला लिया। उनका इलाज भी हुआ और उन्होंने यह भी सोचा कि वह कितना महान व्यक्ति है, उसने हमारी कितनी मदद की है। इसके बाद इसने पानी में ऐसी दवा का घोली कि वह कई घंटों तक सोता रहे और जब वे जागेंगे तो नंगे बंधे थे। चार्ल्स ने पहले उनके हाथ आग से जलाए ताकि उंगलियों के निशान ना आए और चेहरा पहचाना ना जा सके। उसके बाद ब्रेड और चीनी शरीर से चिपका दी। इसके बाद चूहों और कीड़ों से ग्रस्त हो गए। वे पीड़ा में मर गए। 7 दिन बाद जब घर से बदबू आने लगी, पुलिस को बुलाया गया तो तब तक उनके शरीर बुरी तरह जल गए थे। लेकिन चार्ल्स बच गया और फिर इसके बाद चार्ल्स के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वारंट भी जारी किया गया। यह 1976 से 1996 तक तिहाड़ जेल में रहे। यह किसी भी जेल से गायब हो जाता था। तिहाड़ जेल का जो एस्केप बड़ा जबरदस्त था। 1996 तक जेल में था। तिहाड़ में इसने सभी कैदियों और पुलिस कर्मियों से एक अच्छा तालमेल कायम रखा गया। जब कोई रिपोर्टर भी चार्ल्स का इंटरव्यू लेने आता, तो चार्ल्स ने पूरी तरह से कपड़े पहने और अपना परफ्यूम लगाकर वह उनके पास जाता था। उस समय आप जेल में विभिन्न प्रकार के कपड़े रखता। उस समय डेविड के साथ उसकी दोस्ती हुई और भाग जाने की सलाह की और कोई त्योहार का विशेष दिन चुना गया। और फिर 16 मार्च 1986 को उसने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है। तो इसने केलार पोस नामक दवा का ऑर्डर दिया, जो कि एक नींद की गोलियां थी। और फिर होली का सबसे अच्छा दिन रविवार की छुट्टी चुनी, क्योंकि उन दिनों तिहाड़ का स्टाफ कम था। उस दिन चार्ल्स के साथ 6 अन्य लोग भी थे जो तिहाड़ से भागे। उसने जेल में बहुत सारे लड्डू बनाए। उन्होंने इसमें दवा मिला दी, जिसके बाद उन्होंने जेल में सभी को लड्डू बांटे। पुलिस वाले को 50-50 रुपए भी दिए। सभी पुलिसकर्मी उसने खुशी खुशी लड्डू खाए और 5-7 मिनट में सभी पुलिसकर्मी सो गए। और चार्ल्स अब वह सभी चाबियां और रास्ते जानता था। आसानी से ताले खोले और जेलर के कमरे में प्रवेश किया। जाकर बंदूकों के साथ तस्वीरें ली। चार्ल्स और डेविड आसानी से जेल से बाहर आ गए। वे तिहाड़ से भाग निकले। 1 महीने बाद वो उसी पुलिस वाले के चंगुल में फंस गया जिसने इसे पहले पकड़ा, क्योंकि वह जानता था कि चार्ल्स किस बार में आएगा। वह भेष बदलकर वहां 1 महीने तक रहा और अंततः
1 महीने के बाद उसने उसे पकड़ लिया और वह जानता था कि चार्ल्स भागने में कितना कुशल है। इसलिए उसने न केवल उसके हाथ पैर बांध दिए, बल्कि पूरा शरीर रस्सी से बंधा था। लेकिन यहां असली कहानी यह थी कि चार्ल्स का पकड़ा जाना भी चार्ल्स की अपनी योजना का हिस्सा था। क्योंकि 1986 में 10 वर्ष की अपनी सजा पूरी करने के बाद उन्हें बैंकॉक भेजा जाना था। उसे बैंकॉक में मौत की सजा सुनाई जानी थी। लेकिन वहां का कानून यह है कि अगर कोई 20 साल के अंदर दोष सिद्ध न हो तो उसके छोड़ दिया जाता है। और इस कारण उसने तिहाड़ जेल से भागने की कोशिश की और पकड़ा गया। एक योजना बनाई ताकि इसे भारत में ही लागू किया जा सके। मामला आगे बढ़ता गया और वह अपनी योजना में सफल हो गया। 1997 में जब वह तिहाड़ से बाहर आए, वह फ्रांस गए, जहां उन्होंने बहुत पैसा कमाया। उनके ऊपर पुस्तकें, फिल्में बनी, अपनी कहानी भी बेची और वहां वह 6 साल तक रहा। आपको बता दें कि एक समय मुंबई की जेल भी भाग गया था। वहां कहा गया कि मेरे अपेंडिक्स में दर्द बहुत बढ़ गया है। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां से वह डॉक्टर को बताकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम की खिड़की से भाग गया। 1962 में एक अफगान जेल से फरार हो गया। वह 1975 में ग्रीस की जेल से भाग निकले और 1976 में गोवा जेल में से भाग निकला था। वर्ष 2003 से 2022 वह नेपाली जेल में था। चार्ल्स ने नेपाल में एक लड़की से शादी भी की। यह उस वकील की बेटी थी जिसने चार्ल्स का केस लड़ा था। उस समय चार्ल्स की आयु 64 वर्ष थी। वो लड़की 20 से 21 साल की है, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए। चार्ल्स पर 8 पुस्तकें, 4 जीवनियां लिखी गई हैं। 3 डॉक्यूमेंट्री को मिलाकर एक बॉलीवुड फिल्म बनाई गई। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर द सरपेंट नाम से उपलब्ध है। चार्ल्स शोभराज की विरासत भय, आकर्षण और एक मुखौटे के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती है। चार्ल्स शोभराज की कहानी अंधे विश्वास के खतरों और मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष के बारे में एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। इस जटिल और भयानक मामले पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं। अधिक सच्ची अपराध कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।